हेलो स्टूडेंट्स, मोल कंसेप्ट के ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल्स। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन। आपको ये बताना है कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन में कार्बन के कितने एटम्स होंगे। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो हियर मास हमारे पास गिवन है 24 ग्राम और मोलर मास कार्बन का होता है 12 ग्राम, ये हम जानते हैं। ऑन डिवाइडिंग 24 बाय 12 वी गेट 2 मोल्स। इसका मतलब 24 ग्राम ऑफ कार्बन में 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। बट हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं, हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, जिसको हम एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। हमें ये बताना है कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन में कितने कार्बन एटम्स होंगे। सो अगर 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं तो 2 मोल्स में कितने होंगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। सो इसका मतलब 24 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। एक और न्यूमेरिकल, फाइंड इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4। आपको H2SO4 दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम गिवन है। आपको बताना है कि उस 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स कितने हैं, मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कितने हैं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, मास ऑफ सल्फर एटम्स कितने हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन के 7 अलग अलग पार्ट्स हैं, इनको हम एक एक करके करेंगे। मैं आपको यहाँ पे हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का पहले एटॉमिक मास यूनिट बता देता हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट है 1, सल्फर का है 32 और ऑक्सीजन का है 16। अब एक एक करके इन पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम H2SO4 का मोलर मास निकालते हैं। ऑन सॉल्विंग वी गेट 98 ग्राम। अब ये 98 ग्राम कैसे आया, आप जानते हो हाउ टू फाइंड मोलर मास। पहला पार्ट था मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स। हमें ये बताना है कि 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड्स में H2SO4 मॉलिक्यूल्स के कितने मोल्स हैं। सो फार्मूला मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास गिवन है हमारे पास 98 ग्राम और मोलर मास है H2SO4 का 98 ग्राम। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 मोल। इसका मतलब 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 मॉलिक्यूल्स के कितने मोल्स होंगे, 1 मोल। मतलब 98 ग्राम अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 H2SO4 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये है आपका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट, इसमें हमने मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स निकालने हैं। सो H2SO4 का एक मॉलिक्यूल, उसमें सल्फ़र के कितने एटम्स हैं, 1। इसका मतलब अगर हम 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लेते हैं H2SO4 के
तो उसमें सल्फ़र के कितने एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। सो क्लियर हो गया यहाँ से कि अगर हम 1 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो उसमें हमारे पास सल्फ़र एटम्स कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स में 1 मोल ऑफ सल्फ़र एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो ये सिंपल है। नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ सल्फ़र एटम्स। तो अब हमें ये बताना है कि 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ़र एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे। तो हम जानते हैं कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में 1 मोल ऑफ सल्फ़र एटम प्रेजेंट्स हैं। ये हमने सेकंड पार्ट में देखा। तो अगर 1 मोल ऑफ सल्फ़र एटम्स प्रेजेंट हैं 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में, तो इसका मतलब ये हुआ कि सल्फ़र के कितने एटम्स हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फ़र प्रेजेंट होंगे 98 ग्राम ऑफ H2SO4। नेक्स्ट अब हमें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फाइंड आउट करने हैं 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। हमें ये बताना है कि 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज़ H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने एटम्स होते हैं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, तो वो कितने हैं 2। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मोल दैट इज़ 98 ग्राम ऑफ H2SO4 कितने मोल्स होंगे 2 मोल्स होंगे। सिंपल है कि अगर एक मॉलिक्यूल H2SO4 का उसमें H के 2 एटम हैं तो 1 मोल ऑफ H2SO4 में 2 मोल्स ऑफ H एटम्स होंगे। तो ये था आपका फोर्थ, जिसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकाले थे। नेक्स्ट वी हैव ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब हमें हाइड्रोजन के ग्राम एटम्स फाइंड आउट करने हैं। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, ग्राम एटम अगर एग्ज़ाम में पूछा है तो ग्राम एटम का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं ऐसे कि आप ग्राम एटम्स निकालिए, तो ग्राम एटम का मतलब है मोल्स। सो अभी तो हमने फोर्थ पार्ट में किया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4 दैट इज़ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे 98 ग्राम ऑफ H2SO4, तो वो कितने होंगे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये था हमारा फिफ्थ, जिसमें हमें ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने थे। सो ग्राम एटम मीन्स मोल्स, so moles of hydrogen present in 98 gram of H2SO4 that is 2 moles of H। पार्ट नंबर 6, इसमें हमें मास ऑफ सल्फर एटम्स निकालने हैं। मतलब हमें ये बताना है कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 दैट इज़ 1 मोल ऑफ H2SO4 में सल्फ़र के जो एटम्स हैं उनका मास कितना है। अब हमें नहीं पता, तो हम मान के चलते हैं कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में जो सल्फ़र के एटम्स हैं उनका मास कितना है x। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, वो फार्मूला हम सल्फ़र के लिए यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं सल्फ़र के 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में, वो हमने निकाल रखा है, वो है 1 मोल। मतलब 1 मोल ऑफ सल्फ़र एटम्स प्रेजेंट इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4। सो नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू आ गया 1। मास गिवन उसका वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमने x मान लिया है। मोलर मास, तो मोलर मास
जो है सल्फ़र का वो हम जानते हैं, दैट इज़ 32 ग्राम। सो पुट दी वैल्यूज़, हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 = x/32। ऑन सॉल्विंग वी गेट x = 32 ग्राम। इसका मतलब 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में जो सल्फर के एटम्स हैं उनका मास कितना है, 32 ग्राम। तो ये है आपका 6th, जिसमें हमने मास ऑफ सल्फर एटम्स फाइंड आउट किए। 7th वाला जिसमें हमने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप खुद करिए इसको और निकाल के मुझे चेक करवाइए।